नहीं, बिल्कुल ऐसा है। 2-3 बातें निकल के आ रही हैं जैसे आपने बताया। एक तो पहले शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन इसकी जो अनाउंसमेंट है, पिछले जुम्मे भी इन्होंने अनाउंस किया था, उसके पिछले भी कोशिश की थी। तो ये एक तरह से इसको धर्म युद्ध में बदलने की कोशिश है कि आप जुम्मे के दिन सबके सब मुस्लिम इकट्ठे हों, नमाज के समय में अनाउंसमेंट किया जा रहा है और उसके बाद युद्ध के लिए तैयार रहें पूरे के पूरे। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह के अभी ट्रेनिंग के वीडियोस भी सामने आए हैं और हिजबुल्लाह के लगातार जो रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन मैं ये अभी भी ये मानता हूँ कि हिजबुल्लाह अभी भी पूरी तरह से युद्ध में नहीं आए। ज़्यादा तो प्रोपेगेंडा ज़्यादा हो रहा है, हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से उनके पास ताकत है, जिस हिसाब से उनका रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, उस हिसाब से अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। क्या इनकी प्लान है, क्या सोच है? क्योंकि अभी देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे ईरान की भी स्पेशल फोर्सेस पहुंचे हैं, उनका कमांडर वहां पहुंचा है। एक पिछले हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी यहाँ पर इनके हिजबुल्लाह की, लेबनान की और हमास की और PIJ की। तो ये कहीं ना कहीं या तो लंबी सोच है कि ईरान की, इजराइल की फौज पूरी तरह से गाजा में फंस जाए, उसके बाद ये हमला करे, या ये खाली लिप सर्विस है कि थोड़े बहुत हमले करते रहे और इस तरह से साथ देने का वादा करते रहे। लेकिन जो पूरी तरह से मेरे हिसाब से अभी हमले शुरू नहीं हुए, लेकिन ये बयानबाजी ज़्यादा है। ये जुम्मे को शायद ये धर्म युद्ध में इनको कन्वर्ट करने का इनका इरादा। मतलब आप कह रहे हैं कि ये पूरी कोशिश यही है कि इसको धर्म युद्ध बना दिया जाए, इसीलिए हिजबुल्लाह, हमास और हौती सब इसी में लगे। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान इजराइल को हिजबुल्लाह की वजह से भी हो रहा है। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के 120 जवान अभी तक मारे गए हैं। इजराइल के 9 टैंक तबाह हो गए। यह हिजबुल्लाह का दावा है। 33 रडार सिस्टम हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उन्होंने उड़ा दिया। एक ड्रोन मार गिराया इजराइल का 140। अच्छा, ये तस्वीरें तो हम दिखा चुके हैं किस तरह से वो टावर पर लगे सर्विलांस का कैमरे तोड़ते हैं। 140 कैमरे उड़ा दिए। 69 कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गए। 17 जैमिंग सिस्टम बर्बाद हो गए और 27 इंटेलिजेंस सिस्टम उड़ा दिए गए। ये कहा है हिजबुल्लाह ने दावा करके कि हमने इतना नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। इसी बीच हिजबुल्लाह की बात हो रही है तो हूती की बात भी आपको बता देते हैं। हूती विद्रोही का मिसाइल हमला नाकाम हो गया। इजरायली सेना ने हूती का यह हमला नाकाम कर दिया। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को गिराया। ये अभी एक बड़ी खबर आ रही है। मंगलवार को यमन से यह मिसाइल दागी थी हूती ने एक बार फिर से। इजरायली सेना ने वीडियो जारी करके कहा है कि उसने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें जो हूती ने दागी थी इजराइल की तरफ, उनको पहले इंटरसेप्ट किया और फिर उनको बर्बाद कर दिया उस हमले को। यह इजराइल की सेना ने वीडियो जारी करके जानकारी दी है। यानी हूती अब हिजबुल्लाह की तरह ही लगातार इजराइल के बाहर से, और वो तो 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं यमन से, अगर वो दाग रहे हैं वहां से वो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं अब इजराइल की तरफ। और ये बहुत बड़ा अब ये सवाल है कि ये हमास, हूती, हिजबुल्लाह, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनके पास आखिर किस कैपेसिटी के हथियार हैं और कैसे एरो 3 के जरिए वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास, वो इन मिसाइल हमलों को नाकाम कर रहा है, वो भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए आपके सामने वो आया, ये एरो 3 आपके सामने, जो इजराइल की बहुत बड़ी ताकत है और इस तरह के हमलों को नाकाम कर रही है। कैसे ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को पहले डिटेक्ट करता है, वॉर हेड ट्रैक करता है और हवा में ही उसको तबाह कर देता है। रेंज 2500 किलोमीटर तक है और टारगेट है इसका बैलिस्टिक मिसाइल। और इसी से इजराइल ने हूती की उस बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया जो इजराइल की तरफ हूती ने दागी थी। ये एरो 3 है, आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन ये एक आपको वीडियो दिखाता हूं मैं। वेस्ट बैंक का वीडियो आया है, उसके बाद जाऊंगा इस पर बात करूंगा एक्सपर्ट से। लेकिन ये वेस्ट बैंक का वीडियो आप देख लीजिए पहले। इजराइल की सेना कोई कसर नहीं छोड़ रही है हमास पर शिकंजा कसने में या उन लोगों पर जो IDF के खिलाफ खड़े हैं। कैसे वेस्ट बैंक में रेड डाली जा रही है। एक तरफ गाजा में अटैक हो रहा है और वेस्ट बैंक में यहां पर क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। लगातार यहां पर इजराइल की सेना इलाकों को क्लीन कर रही है, यानी हमास के लोगों को ढूंढ रही है और उनको पकड़ रही है। 7 अक्टूबर के हमले में कौन से हथियार इस्तेमाल किए थे हमास ने, आप देखेंगे तो सब पता चलेगा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि हमास के पीछे कोई बड़ा हाथ है। हमास को इतने हथियार कहां से मिले? ये देखिए, ये किस तरह के हथियार हैं? जनरल सोय अगर इस पर बोल सके, ये हथियार किस, बिल्कुल ये क्या ऑटोमेटिक वेपन सिस्टम है जो बेल्टेड एम्यूनिशन लगातार फायर करता है। इसके पहले दिखाया गया था RPG वेपन है, ये रॉकेट्स है, ये जो फायर करने के लिए है, और ये कुछ मिसाइल्स या ये भी रॉकेट्स जो दिखे रहे, ये हैंडल नेचुरली वो जो उनके नहीं, मैं लेकिन आपसे पूछ रहा हूं इस तरह के हथियार क्या किसी नॉन स्टेट एक्टर के पास हो सकते हैं? जो गन फायर करते हैं, ग्रेनेड फायर करते हैं, एंटी टैंक वेपन्स हैं ये।
ये एंटी टैंक वेपन्स का पूरा ढेर का ढेर लगा हुआ है। इतना यानी कि आप सोचिए कितनी बड़ी तैयारी है, कितने ज़्यादा इनको हथियार मिले हुए हैं, जिसमें चाहे ईरान के हथियार हैं, नॉर्थ कोरिया के हथियार हैं, अलग अलग देशों से ये लोग लाए हुए हैं, स्मगल करके 2-3 साल में इन्होंने बिल्डअप किया है। रातों रात तो इस तरह का इतने हथियार जमा नहीं हो सके, जैसे बेल्ट है, लगातार ऑटोमेटिक फायर चलता है। सर 7 अक्टूबर का ये जो हमला था उसमें शामिल किए गए हथियारों का वीडियो तो हम दिखाई रहे, लेकिन 7 अक्टूबर का एक और वीडियो मिला है। 7 अक्टूबर इजरायली पेट्रोल पंप पर हमास लड़ाके कैसे पहुंचे और देखिए कैसे वो वहां पर पेट्रोल पंप पर चारों तरफ फैल गए। ये इजरायल के एक पेट्रोल पंप का वीडियो है 7 अक्टूबर का। 7 अक्टूबर के वीडियो रह रहकर सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे हमास ने सारी हदें पार कर दी थी 7 अक्टूबर को, और वो हथियार जो हमने दिखाए उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की ट्रेनिंग या किस तरह के हथियारों के साथ वहां पर आए थे। ये 7 अक्टूबर के एक पेट्रोल पंप का वीडियो 7 अक्टूबर का जो इजरायल का है।